आदाब नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि सावन का महीना है, मानसून की शुरुआत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर आप देखें कि बारिशों का जो मौसम वो है वो जारी है। इस बारिशों के मौसम के अंदर जहां ज़मीन आब हो चुकी है, वहीं कुछ लोग जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। आज सुबह जब मैं यहाँ पूंछ शहर के अंदर आया, जब मैंने देखा कि दो मजदूर शख्स जो हैं वो मजदूरी कर रहे थे, अचानक उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने मुझसे अपना दर्द बांटा। उन्होंने कहा कि हम जलास गांव के रहने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने घरों में जाते हैं, लेकिन हमें पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है और कई कई दिनों तक जो है वो पानी नहीं आता। उनका जो बाल बच्चा है, जो घर वाले हैं, वो पीने के पानी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या है ये पूरा मुआवजा और किस तरह से जो है वो इस पानी के मसले से जूझ रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, बताएंगे क्या मुआवजा है, कब से जो है वो आपको पानी नहीं मिल रहा है? सर, हमें ये बहुत से दिन हो गए, 1-2 महीने हो गए हैं। आपका गांव और वार्ड कौन से, पहले वो बताएं। मेरा गांव है जलास फलोतली, मल्ला फ्लोर, पीर बाबा, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 के अंदर हम रहते हैं। तो हमें कम से कम 1-2 महीने हो गए, हमें पानी की बहुत परेशानी है। तो जो वहाँ पे लैंडमैन है मोहम्मद अजीम और एक का नाम है अब्दुल रहमान। तो हमने जेई को भी फ़ोन किया और सुपरवाइजर को भी फ़ोन किया। समय 1 महीना हो गया हमें फ़ोन करते हुए, तो हमारी कोई नहीं सुनता है। तो जो लैंडमैन है सप्लाई खोलने वाले, तो वो एक कहता है दूसरे की ड्यूटी है, दूसरा कहता है मेरी ड्यूटी नहीं है। तो अपनी जो लेने हैं तो अपनी लेन के अंदर पानी वो देते हैं। नीचे जो लिफ्ट सिस्टम लगा है, वहाँ से जो पानी ऊपर सप्लाई होता है, वहाँ जो पानी वहाँ पे लिफ्ट पे जो जिनकी ड्यूटी है वो पानी देते हैं, ऊपर टैंक में पानी जाता है। मगर आगे जो सप्लाई है, सप्लाई खोलने वाले ये 2 बंदे हैं, मोहम्मद अजीम और अब्दुल रहमान, और ये आगे हमें पानी नहीं देते। हमें कम से कम 1-2 महीने हो गए, हमें बहुत परेशानी है। हम दिन में यहाँ पे मजदूरी करते हैं, बस स्टैंड पे शाम को जाते हैं और दरिया से पानी लेते हैं पीने के लिए। तो हमें आज सुबह भी हमने फ़ोन किया, समझो 1 महीना हो गया हमें फ़ोन करते हुए, तो हमारी कोई सुनता नहीं है। तो आगे से हम अगर उन्हें बोलने के हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं या आपकी शिकायत करें, वो बोलने जाओ, जहाँ पे जाना जाओ, क्या कर लोगे आप हैं, हम नहीं पानी देंगे आपको। तो मोहम्मद अजीम है, उसको भी हमने फ़ोन किया, वो बोलता नहीं रहमान देगा। रहमान को बोला नहीं अजीम देगा, तो फिर वो ड्यूटी किस बात की दे रहे हैं। अभी मैंने सुपरवाइजर को फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन काट दिया है। जी जाओ, जो करना कर लो। आया मेरी को लैंडमैन दोनों को फ़ोन किया, हमारी बात मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। तो फिर वो पानी कहाँ जाता है? दिन में बिजली होती है, रात में बिजली होती है, तो वो इतना पानी जाता है टैंक में, तो वो पानी कहाँ पे जाता है? तो हमें बहुत परेशानी है। दिन में मजदूरी करो और रात को जाओ दरिया से पानी लेके आओ पीने के लिए, तो हमें बहुत सी मुश्किलात है। मैं ये हमारे जो पूंछ के डीसी साहब हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वहाँ पे जो लैंड में उनको वहाँ से हटाया जाए, वो हटा के उनको उनकी जगह कोई दूसरे बंदे को ड्यूटी लिखाई जाए, जो कि हमें हमारे मोहल्ले के अंदर, मल्ला फ्लोर पीर बाबा के अंदर जो है वार्ड नंबर 5 के अंदर हमें पानी जो है पानी की सप्लाई दे सके। तो उनको उनकी वहाँ से बदली की जाए, उनकी जगह कोई और आदमी वहाँ पे मुलाजिम रखा जाए। तो ये थे नाज़रीन, आपने सुना किया थे इनके तासुरात। मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके ऊपर सख्त कदम ले ताकि इन लोगों को जो है वो पानी मुयस्सर हो सके। इसी के साथ हमारे साथ एक और शख्स भी वही उसी इलाके से रहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे उनके क्या मुश्किलात हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। आपकी क्या मुश्किलात हैं? क्या आपको भी पानी दस्तयाब नहीं है? हमें भी पानी की बहुत मुश्किलात है। हम वार्ड नंबर 5 में, फ्लोर वार्ड नंबर 5 जिलास में रहते हैं, तो हमें पानी की बहुत किल्लत है। अभी हमें 2 महीने हो गए, पानी की इतनी तंगी है। एक लेन मैन अगर हम फ़ोन करके बोलते हैं हमें पानी, तो बोलता है नहीं पानी वो दूसरा लेन मैन देगा। जब दूसरे को फ़ोन करते हैं तो वो कहेगा नहीं ये नहीं वो देगा। तो हमने जेई को भी फ़ोन किया, सुपरवाइजर को भी, बोलते हैं नहीं जी तुम जाओ जहाँ मर्जी जाओ, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं, तुम्हें कोई पानी नहीं, बस ऐसे बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि डीसी साहब को नहीं कहता हूँ कि उनको चाहे तो वहाँ के लोन के इलाके में छोड़े, हमें कोई ऐसा लोन दे जो हमें सही पानी दे। कितनी जमीन है आपकी? जमीन में बस खाली 2 मकान की 2 कमरे की जगह है, वो मैंने मेहनत मजदूरी करके की है। कोई जमीन और किसी जगह आपकी और नहीं है किसी जगह जमीन। उसके बावजूद यानी कि बिजली का कोई साधन है आपके घर? बिजली के जो किराया आता है 520 रुपये, हमारे 2 बल्ब मेरे चलते, तो 520 रुपये वो बिजली का बिल में देता हूँ। मेन मसला इस वक्त आपका जो है वो पानी का है। तो पानी कितनी देर से जो आपको वो नहीं आ रहा? कम से कम 2 महीने हो गए हमें पानी की बहुत परेशान। हम दोनों बेचारे मजदूर है, इधर काम करते हैं, बस में रात को जाते हैं। आप लोग, आपके बच्चे जो हैं वो पानी कहाँ से मुहैया करते हैं पीने के लिए? परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे घर में वो भी जाते हैं हमारे साथ में,
दरिया पे कितना दूर से, कितना दरिया आपसे कितना दूर है? कम से कम एक आधा घंटा लग जाता है। अच्छा। हाँ, वहाँ से पानी लेने में हमें, तो हमें जब भी हम तो आपने मुलाजमीन से कहा कि हमें पानी नहीं है, हमें पानी दस्तयाब करो? मैंने अभी जय साहब को फोन किया, बोलते हैं हमें फोन किया, अभी मैंने फोन किया, काट दिया फोन, बात ही नहीं की। तुम जाओ, जिसके पास मत दीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही आपके वजह से डीसी साहब को ये कहूंगा कि जो लेन अपने लेन में पानी देते हैं तो हमारी लेन में नहीं देते, लिहाजा उनको उठा के ना मेन वाले इलाके में ठोके, उनको पता चले कि घर में गिट्टी देनी कैसी होता है और बाहर कैसी होती है, उनको वहां से जल्दी हटाया जाए। हमें ऐसा लेन दिया जाए जो पानी हमें दे। जो नीचे से लिफ्ट से पानी चाहते हैं ना, वो डेली चाहते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो चाहते हैं, लेकिन ऊपर से जो पानी देता है वो हमें बिल्कुल नहीं पानी। मेन मकसद है कि जो लोकल मुलाजमीन है वो काम करके राजी नहीं, वो काम करके राजी नहीं। जो चाहने वाले पानी वो अच्छी तरीके से चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उनका तबादला होना चाहिए। जो ऊपर से देते हैं पानी, हम बोलते हैं उनको मेन वाली साइड में डाले धोने को, उनको पता चले कि घर में डिप्टी देना कैसा होता है और बाहर कैसा होता है, उनको जरा पता चले कि डिप्टी कैसे करते हैं। सुने आपने इन दोनों मजदूर अशखास के तासुरात, किस तरह से इन्होंने अपनी रोदात हमारे सामने बयान की है और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुतालबा किया है कि वो इन मुलाजमीन का तबादला करें। ये मुलाजमीन वो मुलाजमीन है जो घरों के नजदीक लगे हुए हैं, लेकिन ये अपनी खिदमत देकर राजी ही नहीं है। ये जिस चीज के लिए इन्हें तनख्वाह मिल रही है, जिस ड्यूटी करने के लिए इन्हें तनख्वाह मिल रही है, वो ये ड्यूटी करके राजी ही नहीं। और मैंने देखा है अक्सर बेशतर जो महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन है, या तो वो कोई ताजर है या फिर वो कोई अपना साइड बिजनेस चला रहे हैं, और आम लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से गुजारिश है कि वो इस मसले का नोटिस लें, और खासकर जो इन्होंने बताया है जिला सलोतरी के अंदर, जो इन्होंने वार्ड नंबर बताई है, वार्ड नंबर 5 के अंदर, वहां पर इन लोगों को पानी मुहैया करवाया जाए और महकमा जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हदायत जारी की जाए कि जितने भी लोकल मुलाजमीन हैं उनको एक से जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तबादला किया जाए, ताकि उनको पता चले कि मुलाजमत क्या है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।